अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं कि एक तरफ हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमत मुसलसल पेट्रोल का और इलेक्ट्रिसिटी का रेट बढ़ा रही है और इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा प्रेशर है वो गरीब आवाम के ऊपर है। आज आपने देखा कि गरीब आवाम ने अपने रिक्शे जला दिए। अब ये 2 महीने की हुकूमत है। अब जब इनसे बात करो तो ये कहते हैं कि हम क्या करें, क्योंकि पैसा है ही नहीं, मुआशी तबाही है इस वक्त, और वाहिद IMF है जिसके ज़रिए हम मुल्क को इस दिवालियापन से निकाल सकते हैं। और वो कहते हैं कि इस वक्त मसला हुकूमत बचाओ नहीं, सियासत बचाओ नहीं, बल्कि रियासत बचाओ का मामला है। तो चुनांचे हमें ये स्टेप लेने पड़ रहे हैं, और ये स्टेप इसलिए लेने पड़ रहे हैं कि बकौल हुकूमत के वज़ीर आज़म के कि ये जो मैटर है वो जो PTI की हुकूमत IMF से मुआहदा करके गई थी उसके एवज़ जो सब्सिडी दी गई थी, और उसके ऊपर IMF ने कहा था ये सब सब्सिडी आपको हटाना है, पेट्रोल का रेट आपको बढ़ाना है, डॉलर आपको बढ़ाना है, दूसरे काम आपको करने, ये सब एग्रीमेंट करके गई है PTI की हुकूमत। जो मौजूदा हुकूमत यानी शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हम कहते हैं पब्लिक कर दें आप IMF का वो जो मुआहदा है PTI का, तो सबको पता चल जाएगा, ताकि एक आम आदमी को तो पता चले ना कि जनाब ये जो महंगाई हो रही है, ये जो तबाही हो रही है, IMF का प्रोग्राम जारी रखना पड़ेगा इस मौजूदा हुकूमत को, क्योंकि IMF के बगैर और कोई रास्ता नहीं है जिससे ये अपने मुल्क को दिवालिया होने से बचा सके। चुनांचे IMF की वो एग्रीमेंट जो कि PTI करके गई है उसे मानना पड़ेगा, और नया एग्रीमेंट IMF करता नहीं है, क्योंकि उसकी इमरान खान से या शहबाज शरीफ से एग्रीमेंट नहीं होता है, हुकूमत पाकिस्तान से होता है। उसका एक टेन्योर होता है, वो जब एक्सपायर होगा तो फिर एग्रीमेंट नया होगा। तो ये एलिगेशन है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इमरान ये लगे हुए हैं इत्तेहादी। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत में जो वजारत ख़जाना है वो एक नाहल तरीन आदमी के पास है, जिसका माजी भी और जिसका हाल भी ये बता रहा है कि उसको मईशत की कोई अलिफ बे नहीं पता था, और एक सिफारिश पे वज़ीर आज़म ने रखा है इनको। मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल की जो नाकामी होगी उसका असर सबसे ज़्यादा इत्तेहादी हुकूमत को है। देखिए, एक तरफ तो हम मान लेते हैं कि IMF के मुआहदे की वजह से ये चीज़ें बढ़ रही हैं, लेकिन माशी माहिर जो होता है या मुआशी वज़ीर जो होता है या मुआशी टीम जो होती है, वो इन चीज़ों के बावजूद भी मुल्क के अंदर ऐसा हालात पैदा करती है, ऐसी पॉलिसी लाती है, ऐसे इक़दामात उठाती है कि जिसकी बुनियाद पर इन शराइत को पूरा करने के साथ साथ भी आम आदमी को रिलीफ दिया जा सकता है, मईशत को किसी न किसी तक संभाला जा सकता है, न्यू इन्वेंशन किए जा सकते हैं, जिसकी बुनियाद पर आइंदा आने वाले वक्त में IMF के इस प्रेशर को बैलेंस किया जा सके। लेकिन ये उसी वक्त हो सकता है जब पाकिस्तान का मईशत का जो वज़ीर है वो कोई अहल आदमी हो, जो तजर्बाकार हो। एक CA कर लेने से, CA कितने फिर रहे हैं पाकिस्तान में, उस बुनियाद पे कि वो PMLN का है उसको आप वज़ीर मईशत बना दें, तबाह कर दिया उसने। उसकी जितनी वो तर्जुमान भी IMF का, एक लिहाज से मैं बता दूं, IMF का तर्जुमान है, ये मानती है पूरी दुनिया। तो मिफ्ता इस्माइल अगर मौजूद रहें मईशत के वज़ीर, तो इसका खुमियाजा मुल्क तो बर्दाश्त करेगा, आवाम तो बर्दाश्त करेगा, इत्तेहादी हुकूमत भी बर्दाश्त करेगी, और याद रखिए सबसे ज़्यादा PMLN करेगी। तो इस फौरी तौर पर इस पर वज़ीर आज़म को और इत्तेहादी सरबराहों को बैठ कर एक टीम वर्क लेना चाहिए। एक अहम तरीन PAP पीपल्स पार्टी में भी, JUI में भी लोग हैं, और जमातों में भी लोग हैं, PMLN के और भी लोग हैं, इसाक डार साहब बैठे हुए हैं, उन्हें भी लाया जा सकता है, इस पर निगोसिएशन हो सकती है। वो 2 दफ़ा इस मुल्क को इन क्राइसिस से निकाल चुके हैं, लेकिन आप उनको नहीं ला रहे हैं, क्योंकि सिफारिश है इसकी, सिर्फ सिफारिश की बुनियाद। जो उन्होंने सिफारिश की उनको भी तो बताइए कि ये नाहल आदमी हमारे सर पे क्यों मुसल्लत कर दिया है, क्योंकि एक तरफ चले IMF की डिक्टेशन है, मान लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कोई इस्लाहात भी तो हो, कोई पॉजिटिव वर्क भी तो हो। वो आदमी गालियां देता है रोड पे चलते हुए, वज़ीर है, आपने सुना होगा कि उसकी वीडियो में गालियां दे रहा है। तो ये नहीं है कि ये PMLN का है, और दोनों दफ़ा ये नॉन इलेक्टेड था और इसको वजारत दी गई है।
ये बहुत गलत स्टेप है PMLN का। वज़ीर आज़म को चाहिए कि फौरी तौर पर इसको देखें। और दूसरी चीज़ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इस वक्त मुल्क में 2 बयानिए चल रहे हैं। आपने देखा इस वक्त लोग रिक्शा चला रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं, डीज़ल के प्राइस बढ़ रहे हैं, तेल के प्राइस बढ़ रहे हैं, वो क्या कहते हैं आपके इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। और ऐसे मौके पे इमरान खान आग लगा रहे हैं कि जी अवाम निकले और मैं उनका साथ दूंगा, और दूसरी तरफ जो है वो अवाम रिक्शे जला रही है। तो ये इस तरह की जो हालात पैदा करना है और इस तरह की लोगों में जो आपके, हालांकि सारी जिम्मेदारी इमरान खान की है जो आज जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन इसको मानने के बजाय वो अवाम को उकसा रहे हैं कि बाहर निकलें और ताकि फिर खाना जंगी हो, लड़ाई झगड़े हो, मुल्क तबाही की तरफ जाए। तो इस वक्त मुल्क में 2 बयानी है। एक तमाम इत्तेहादी हुकूमत जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की हैं वो मईशत को मुस्तहकम करना चाहती हैं, सियासी इस्तेहकाम चाहती हैं और मुल्क को इस क्राइसिस से निकालने के लिए मेहनत कर रही हैं। और दूसरी तरफ एक ही पार्टी है PTI जो मुल्क में अदम इस्तेहकाम, सियासी और मुआशी पैदा करना चाहती हैं और खाना जंगी करना चाह रही है। ये 2 बयानियाँ चल रहा है और अहम तरीन स्टेक होल्डर्स और पाकिस्तान की आवाम को इस मौके पे एक बयानी को दफन करना है, वरना पाकिस्तान में आग लग जाएगी। ये मैं आपको कह रहा हूँ, ये सबकी ज़िम्मेदारी है, सबकी ज़िम्मेदारी है। वरना शायद इस पाकिस्तान में मेरे इसके बावजूद इस पाकिस्तान के लिए सलूट है जिन लोगों का यहाँ स्टेक है, जिन लोगों ने यहाँ बड़े बड़े ओहदे लिए हुए हैं, बड़ी बड़ी मरातें ली हुई हैं, बड़ी बड़ी पोजीशंस ली हुई है, बड़े बड़े बंगले, गाड़ी, बड़े बड़े मर्तबे लिए हुए हैं, उनका स्टेक ख़तरे में है सबसे ज़्यादा। तो उन्हें चाहिए कि वो इन 2 बयानियों में से जो एक बयानिया जो मुल्क व कौम के लिए ख़तरनाक है उसको दफन कर दें, वरना मुल्क के लिए बहुत ख़तरनाक हालात पैदा हो जाएंगे। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।